नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज हम आपके बीच उपस्थित इसलिए हुए हैं, बात करेंगे मुद्दा वही जनहित का, हमारी रोज़ की समस्याएं जिससे हम रोज़ाना दो चार हो रहे हैं। आखिर उन समस्याओं पर हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्या उन समस्याओं से, जनता की मूलभूत सुविधाओं से हमारी सरकार को कोई लेना देना नहीं है? उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी सरकार क्यों संजीदा नहीं है? और उन समस्याओं पर हम खुलकर अपनी सरकारों से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी समस्याओं के लिए कोई आसमान से उतर कर आएगा और सरकार से सवाल करेगा, या फिर उनके समाधान के लिए हम ही को कमर कसनी होगी? क्योंकि ज़रूरत हमारी है तो हम ही को उसके निराकरण के लिए संघर्ष करना होगा। और इसी बात को समझकर, गांठ बांधकर, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, जनहित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और आज आपके समक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी के रूप में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप सभी से आह्वान कर रहा हूं, लगातार आह्वान करता चला आ रहा हूं कि आप लोग जागरूक हो, देश हित में अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन को जागरूक हो, क्योंकि यह देश हमारा है। चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट राजनेताओं की जागीर नहीं, चंद भ्रष्ट नौकरशाहों की जागीर नहीं, चंद उद्योगपतियों की जागीर नहीं। यह देश हम 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपना है, और इसके लिए हमें एक साथ मिलकर, एक सुर में, एक ताल में इसे विश्वगुरु बनाने के लिए, इसे विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए संघर्ष करना होगा। सरकारों से सवाल जवाब करना होगा, क्योंकि हमारी यह सरकार है और हमारा जो विपक्ष है, यह दोनों जनता के मुद्दों से भ्रमित हो चुके हैं। इन्हें जनता की दुश्वारियों से कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जनता से, उनकी समस्याओं से आंखें मूंद लिए हैं। इन्हें बस मतलब है, सिर्फ मतलब है तो अपने निजी स्वार्थ से, अपने वोट बैंक को साधने से, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने से, अपने और परायों को लाभ पहुंचाने, अपने सगे संबंधियों को किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाना है, उन्हें कैसे संकट से बचाना है, उन्हें कैसे राज्यसभा भेजना है, उन्हें कैसे विधान परिषद भेजना है, उन्हें कैसे राज्यपाल नियुक्त करना है, उन्हें कैसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करना है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यही तक सीमित है। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कल देर आए दुरुस्त आए के रूप में कांग्रेस ने जो महंगाई के विरुद्ध में मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, ऐसा ही मोर्चा हमें खोलना होगा, क्योंकि यही जनहित का मुद्दा है, जनहित का। और यह सरकारें जनहित के लिए उत्तरदायी होती हैं, लेकिन जिस प्रकार यह सरकारें स्वार्थ रहित हो, स्वार्थ से परिपूर्ण होकर के काम कर रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। और कांग्रेस के इस मार्च को, भले ही यह प्रोपेगेंडा था, राजनीतिक था,
तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जब जनता का मुद्दा उठाएगी तो वह राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही माना जाएगा। उसमें अपनी पार्टी की छवि को चमकाने का साधन नजर आएगा, लेकिन उससे जो जनहित का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आता है, जिस पर सरकार को विवश होकर के चर्चा संसद में करनी होती है और उसके निराकरण को लेकर के सरकार को पहल करनी होती है, दबाव में आकर सरकार पहल करती है, तब जाकर के उस जनहित के मुद्दे का समाधान होता है। तो उसे मैं समर्थन करूंगा जो महंगाई के खिलाफ कोई भी पार्टी जनहित के मुद्दे पर बात करेगी तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार जनहित के मुद्दे पर हमेशा उसका साथ देगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनहित के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को समाप्त करना, उनका निराकरण करना, उनके समाधान के लिए सरकारों को विवश करना, और यही हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री महोदय इस जनहित के मुद्दे को भी धार्मिकता का मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, वह उनकी संकुचित सोच का संदेश साफ दे रही है कि उनकी सोच कितनी संकुचित है। उन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यह पता ही नहीं है कि देश में महंगाई है, क्योंकि एसी कमरों में बैठने वाले हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक जो धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, लू क्या होती है, जानते ही नहीं। उन्हें महंगाई के मुद्दे पर, आम जनता की समस्याओं पर क्या चिंता होगी, वो कैसे जानेंगे। हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने भी कहा देश में महंगाई है ही नहीं। यानी जब 60 रुपये में पेट्रोल था, 300 रुपये में गैस था, 15 रुपये में आटा था, 20 रुपये में चावल था, 70 रुपये में सरसों का तेल था, 50 रुपये में डीजल था, 4 रुपये किलो आलू बिकता था, तब उन्हें महंगाई नज़र आती थी। लेकिन जब आज 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है, 11 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर बिक रहा है, 35 रुपये से 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 50 रुपये से 250 रुपये तक चावल बिक रहा है, हर चीज़ पर जीएसटी लग गई है, तब उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल 100 का आंकड़ा छूने को जा रहा है, डीजल 90 रुपये के करीब में है, तब उन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यह उनकी अपनी सरकार है। अगर ये महंगाई पर नियंत्रण करेंगे तो उद्योगपतियों से जो पार्टी फंड में चंदा मिलता है वह बंद हो जाएगा, इसीलिए उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती है। तो मेरे भाइयों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता है, अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है कि आप अपने मौलिक कर्तव्यों को समझें देश हित में, और अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, चाहे वह पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे वह हमारे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वह स्वयं राष्ट्रपति महोदय ही क्यों ना हो, उनसे सवाल जवाब करिए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को उन्हें अवगत कराइए और उसके निराकरण के लिए सरकार को विवश करिए, क्योंकि यह जो नौकरशाह हैं इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, इन्हें आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह सरकार के इशारे पर काम करते हैं। सरकार अगर दिन को रात कहेगी तो ये रात कहेंगे। इन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन का जरा भी बोध नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी नौकरी बचानी है। और आजकल हो भी ये रहा है कि अगर सरकार के मन मुताबिक अधिकारी काम नहीं करते हैं तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मेरे साथियों, यह देश आपका है, आने वाला समय आपके बच्चों के भविष्य का है। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाए, आज नहीं सुधरे, तो ये हमारा नहीं कुछ खर्च जा रहा है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों का भविष्य अवश्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए उनके
भविष्य को ज्योतिर्मान बनाने के लिए, प्रकाशमय बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए हमें और आपको आवाज़ उठाना होगा। यही भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार चाहती है। यही उसका सपना है कि आपके बच्चों को शिक्षा मुफ्त मुहैया हो। आपका बच्चा भी कैथेड्रल में, ला मार्टिनियर में, डीपीएस में मुफ्त शिक्षा ग्रहण करे। प्राइमरी स्तर में, जूनियर हाई स्कूल में और गिरते पड़ते हाई स्कूल में ही केवल शिक्षा न ग्रहण करा पाए, इंटर में उच्च शिक्षा गुणवत्ता परक आपके बच्चों को मुहैया हो, वो अभी मुफ्त, जैसे नौकरशाहों के बच्चों को होती है, आईएएस आईपीएस के बच्चों को होती है, सांसद विधायक मंत्रियों के बच्चों को शिक्षा जैसे मिलती है, उस प्रकार की गुणवत्ता परक शिक्षा आपके बच्चों को मुहैया कराना भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपना है। यही बात चिकित्सा में भी लागू होती है, न्याय में भी लागू होती है, और बिना किसी अपने पराये के आपको रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा यह भारतीय सर्वधर्म पार्टी ने उठाया है। बस दरकार है आपके साथ का, आपके विश्वास का, आपके सहयोग का। आप आएँ और इसका परचम इसी नगर निगम चुनाव से हम गाड़ दें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का नाम हर वार्ड के हर वोटर के जुबान पर हो, और हर वार्ड में भारतीय सर्वधर्म पार्टी का अपना पार्षद हो, हर नगर निगम में अपना मेयर हो, हर नगर पंचायत में अपना चेयरमैन हो, और आपके क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो और वह आपका अपना बंदा हो, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा सपना लेकर के भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपके समक्ष आई है। बस आपका साथ, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। भारत माता की जय।